अच्छा सर, तो हमने प्रीवियस वीडियो में जर्नल एंट्री करना सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अच्छा सर, अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रख के क्या सीखा था हमने? अरे यार, अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रख क्या सीखा था ना हमने कि अकाउंटिंग इक्वेशन करते टाइम हम तीन चीज़ देखते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है सर? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का बैलेंस हम मानते हैं डेबिट और लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस मानते हैं क्रेडिट। एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट ही कर दो, घट रही है तो ऑपोजिट रिएक्ट करो, डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस बेसिक जो होता है वो क्रेडिट होता है, बढ़ाना है तो वो बेसिक वाला सिस्टम रखो, क्रेडिट कर दो। और अगर घटाना है इनको तो ऑपोजिट रिएक्ट करो, क्रेडिट बेसिक है, इसका ऑपोजिट डेबिट कर देना एंट्री में, ठीक है। तो ये वाला हमने कर दिया था। अब हम कुछ नया करने लग रहे हैं। कैसे सर? वैसे नया नहीं है, पुराना है। इसको पता है हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री करने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड ऑफ जर्नल एंट्री। मतलब कुछ रूल्स दिए होते हैं इसमें, उसको ध्यान में रख के जर्नल एंट्री प्लेस करी जाती है। अच्छा सर, क्या क्या रूल्स हैं? देखो 2 मिनट लगेंगे समझाने में। इन्होंने 3 रूल्स दिए। पहला ये देखना, ये देखो बाप, हाँ अब ये देखो 2 कौन से हो गए सर? रियल और नॉमिनल। हाँ समझना, रियल, नॉमिनल और सर पर्सनल। सर ये क्या है? ये नए नए वर्ड्स हैं। अरे इतने भी नए नहीं है, समझना इस बात को। ये क्या है एक्चुअल में? ये 3 अकाउंट्स है ना, ये 3 रूल का काम करेंगे और ये 3 रूल हमें ध्यान में रखने ही पड़ेंगे जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। सर ये रियल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? सर समझना, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट कर दो किसको? रिसीवर को। मतलब जो रिसीव कर रहा है ना कोई भी अमाउंट या कुछ भी, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट कर दो और क्रेडिट कर देना जो दे रहा है उसे, यानी कि क्रेडिट द गिवर। अच्छा, और सर नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सर नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस को क्या कर दो? डेबिट, और क्रेडिट कर दो ऑल इनकम्स या रेवेन्यूज को। कोई भी इनकम, रेवेन्यू या प्रॉफिट आता है उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, और एक्सपेंस या फिर लॉस होता है उसे डेबिट कर दो। अच्छा सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सर अब समझना, ये 2 अकाउंट्स के बेस पे हम एंट्रीज कर सकते हैं मैक्सिमम। समझना सर आप, वैसे नॉर्मल इन दोनों के बेस पे एंट्री कर सकते हैं, बट जो इन दोनों से भी ज़्यादा यूज होगा ना मेथड, वो रियल अकाउंट वाला मेथड यूज होता है। ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है, वैसे ये हम कर चुके हैं पहले। कैसे सर? डेबिट कर दो जो हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन। ये कहता है क्रेडिट कर दो व्हाट गोज आउट। समझना, हमारे पास जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। ये बात बोलता है रियल अकाउंट। सारे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट कर दो, सारे इनकम्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट को क्रेडिट कर दो। ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? एंट्री करते टाइम 2 बातें याद रखना, डेबिट कर देना रिसीवर को, जिसको कुछ मिल रहा है उसका नाम डेबिट कर दो, और जो कुछ दे रहा है उसका नाम क्रेडिट कर दो। ये कुछ रूल्स हैं सर, इनके बेस पे एंट्री कैसे करेंगे अभी समझना इस बात को। जैसे मान लो हमें, समझना, एक एंट्री बोली मैंने, वेजेस पेड। हमने वेजेस पे किए ₹7,000। सर एंट्री क्या करेंगे? पहले ये बताओ वेजेस क्या होता है? सर वेजेस होता है, सर हमें तो ये पता है, वेजेस मतलब किसी से कोई काम करवाया होगा तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। मतलब उस काम करवाने के बदले में कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं। एक्सपेंस रूल याद कर लो, एक्सपेंस क्या करते हैं? डेबिट। मतलब वेजेस क्या होंगे सर? सर वेजेस होंगे डेबिट। सर पे करें, क्या करें हमने? पे करें, तो सर हमारे से क्या होगा? हमने कैश पेमेंट करी तो कैश चला गया होगा। सर जो जा रहा है, व्हाट गोज आउट, क्या करते हैं? क्रेडिट। सर एक बात बताओ, ऐसा भी हो सकता है एक रूल इसका लगाना पड़े, एक रूल इसका लगाना पड़े? बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है। डेबिट वाला रूल अगर इसका लग रहा है
तो क्रेडिट वाला भी इसका ही लगे। नो नो नो, ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना। एंट्री इन तीनों में से किसी भी रूल को मिक्स करके बन सकती है। कभी डेबिट वाला रूल ये लग जाएगा और क्रेडिट वाला ये लग जाएगा, कभी डेबिट वाला ये लग जाएगा, क्रेडिट वाला रूल ये लग जाएगा, और सर कभी कभार डेबिट वाला ये लग जाएगा, क्रेडिट वाला ये लग जाएगा। कोई भी इन तीनों में से रूल लग सकता है, हमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा सर, वेजेस डेबिट क्यों किए? एक्सपेंस डेबिट वाला रूल लग गया। सर कैश को क्रेडिट क्यों किया? सर जो जा रहा है यानी कि व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वाला रूल लग गया। कितना है सर? 7000। सर क्या इस एंट्री को इसी पर्सपेक्टिव या इसी सोच से कर सकते हैं? नहीं, एक और सोच भी है, समझना। हमने क्या बोला, जो आता है उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो। क्या गया होगा? कैश, उसे क्रेडिट कर दिया। सर वेजेस हमने क्यों देते हैं? वेजेस उससे काम करवाया था, एक्सपेंस किए थे, बट उसको एक और तरीके से भी सोच सकते हो तुम। सर वेजेस हमने दिए, उससे कुछ सर्विस ली होगी। क्या ली होगी? सर्विस। तो सर्विस हमारे पास आई, व्हाट कम्स इन सर्विस। सर्विस सर क्या लिए सर्विस में? बताओ सर। सर्विस में हमने क्या पता उससे कोई फैक्ट्री का काम करवाया हो, क्या पता हमने उसे ऑफिस बॉय का काम रखा हो, क्या पता उसे एज अ मेड की तरह अपॉइंट कर रखा हो ऑफिस में, तो सर हमें सर्विस का नाम नहीं पता, तो हम वेजेस को सर्विस मान के डेबिट कर सकते हैं। ये डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये वेजेस दे रहे हैं ना, इसके बदले में हमारे पास क्या आ रही है? सर्विस आ रही है। तो जो आता है उसे डेबिट, बट सर्विस का नाम नहीं पता था तो वेजेस वर्ड यूज कर लिया, और गया क्या था? कैश, तो टू कैश कर दिया। ठीक है सर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? सैलरी भी कर सकते हैं। सैलरी भी क्यों देते हैं? क्योंकि सर अब दो लॉजिक है इसके। सैलरी देते हैं क्यों? क्योंकि सर सर्विस ली होगी हमने, कोई सर्विस ली, सर्विस हमारे पास आई, व्हाट कम्स इन डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया सर। बट सर ऐसा भी तो है, सैलरी हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस, बिल्कुल जो मर्जी लॉजिक मान लो। क्रेडिट वाला लॉजिक है, व्हाट गोज आउट टू कैश हो गया। कोई मर्जी लॉजिक लगा के एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा और बताओ सर। सर कोई मान लो एंट्री प्लेस करने की कोशिश करते हैं हम, ये देखना आप एंट्री कौन सी बताएं अब आपको, देखना। अच्छा अब सर इसमें आप ये मान लो, वैसे सेम सी एंट्री है। अच्छा अब सर मुझे एक बात बताओ, हमने क्रेडिटर था एक हमारा जिसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। तो इसको हमने पेमेंट करी, क्या करी? पेमेंट करी। किसको? क्रेडिटर को जिसका नाम था राम। कितने की पेमेंट करी? 7500 रुपीज़ की। अच्छा सर ये सारे रूल याद कर लो। क्या क्या रूल है? सर पहला रूल है डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, ये कहता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ही बोलता है व्हाट गोज आउट उसे क्रेडिट कर दो। सर नॉमिनल अकाउंट आया, फिर नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता? जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस उसको डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट के लिए क्या बोलता है? जो भी इनकम्स, प्रॉफिट और रेवेन्यू उसे क्रेडिट कर दो। अच्छा सर एक सर आया था हमारे पास, क्या याद करो? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? पर्सन से रिलेटेड है, तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है कुछ उसका नाम डेबिट कर दो, जो पर्सन कुछ गिव कर रहा है, कुछ दे रहा है, उसका नाम क्रेडिट कर दो। ये कुछ रूल्स थे, रिवाइज कर लेना। ठीक है। अच्छा अब सर क्या करें? क्रेडिटर का नाम राम था, इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये राम को 7500 रुपये मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। सर राम है वैसे तो, क्योंकि बंदे का नाम है। सर पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ दिमाग में। अच्छा डेबिट करेंगे रिसीवर को, जिसको कुछ मिल रहा है उसका नाम डेबिट कर देंगे। राम को 7500 मिल रहे हैं ना, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो सर राम को मिल रहे हैं, यानी कि राम अकाउंट डेबिट। क्या पेमेंट करने हैं? कैश में पेमेंट करने होंगे। अब सर जरूरी नहीं है गिवर वाला भी गिवर वाला जो क्रेडिट वाला रूल है वो गिवर का ही लगे सेम अकाउंट का, नहीं सर कोई मर्जी लग सकता है। अब सर हमारे से कैश जा रहा है मतलब गोज आउट। गोज आउट वर्ड आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, रियल अकाउंट का रूल लगा है वाला। क्या हुआ है? क्रेडिट करो किसको? जो हमारे जा रहा है उसको। क्या जा रहा है सर? हमारे से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। कितने का सर? 7500। ये तुम्हारी एंट्री प्लेस होगी। ये बस एंट्री प्लेसिंग कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग, वैसे ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड यही वाला है। ठीक है। और सर कुछ बता दो सर, ट्रांजैक्शन है तो। अब थोड़ा सा अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें टॉपिक की डेप्थ को, तो सर हम एक काम करते हैं ना, हमने सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ रुपीज़ 50,000 एट 10% डिस्काउंट। मतलब
सर हमने राम को गुड्स बेचे और 50,000 के गुड्स थे, हमने 10% डिस्काउंट में सेल कर दिए। क्या करा हमने राम को गुड्स बेचे, 50,000 के गुड्स थे, बट राम हमारा बहुत अच्छा कस्टमर था और हमें पता भी था क्या कि यह मतलब रेगुलर कस्टमर डील करते हैं हम इससे, तो क्या करते हैं हमने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दिया इसको। कितना डिस्काउंट दिया सर? 10% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया सर इसमें हमने? 10 ही है ना सर? हाँ जी, समझो। क्या हुआ अब समझना। 50,000 के गुड्स थे, 10% डिस्काउंट पे हमने पेमेंट वो क्या करते हैं सेल कर दिया इसको। अच्छा, अब मान लो कैश में सेल किया हमने। क्या किया है? कैश में सेल करा है। अच्छा, किसको सेल करा सर? ये सर हमने करा राम को। तो सर हम करेंगे, हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा सर हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है मतलब व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन वाला रूल देख लो क्या होता है, डेबिट। डेबिट कर दिया सर कैश को। कितने से करेंगे? अब अमाउंट फिल करेंगे, रुक जाओ। अच्छा, और सर हमारे से गुड्स कितने के चले गए? सर गुड्स की जो हमने बेचे वो 50,000 के थे, हमने 10% डिस्काउंट में बेच दिए, बट थे तो वो 50,000 के। बिल्कुल, हमारे यहाँ से गुड्स चले गए मतलब गोज आउट। सर व्हाट गोज आउट क्या करते हैं? क्रेडिट। सर क्रेडिट में लिख दूंगा 2। सर गुड्स किसकी वजह से गए? क्योंकि सेल किए होंगे। तो सर गुड्स ना लिख के उसकी वजह यानी कि सेल्स लिख दूंगा मैं। कितने के थे सर गुड्स? 50,000 के थे। अच्छा, अब सर हमारे पास कैश कितना आया होगा? 10% डिस्काउंट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, मतलब 50,000 के गुड्स 5,000 डिस्काउंट पे कर दिए, तो कैश हमारे पास कितना आया? 45,000। सर ये क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए। डेबिट तो आया हमारे पास कैश 45,000 का, और सर हमारे से गुड्स चला गया 50,000 का। ये तो हमें क्या हो गया सर? 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ आ रहा है? पहले ये देखा करो। 5,000 डेबिट और कर देंगे तो क्रेडिट के इक्वल बैठ जाएगी सेटिंग। अच्छा सर डेबिट क्या करें? ये पता है क्या दिया हमने? डिस्काउंट दिया। एक बात बताओ, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? सर व्हाट गोज इन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। सर डिस्काउंट किसी बंदे का नाम भी नहीं है, तो पर्सनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहे। सर डिस्काउंट हमारा कोई इनकम भी नहीं है, क्या हो सकता है ये? सर एक्सपेंस। अरे एक्सपेंस पे करते हैं फ्यूचर में कोई, ताकि अब आज मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, क्यों पे कर रहा हूँ मैं एक्सपेंस क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे को वो कोई काम करके देगा जो मुझे बेनिफिट देगा फ्यूचर में। अच्छा, बट सर एक और चीज़ भी डेबिट बताई थी, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। क्या बोला था मैंने तुम्हें? सर मैंने आपको बोला था एक्सपेंस, और अब लिख देता हूँ एक्सपेंस और लॉस। लॉस को डेबिट करते हैं। हाँ सर ये डिस्काउंट लॉस हो गया हमें। ये देखो एक्सपेंस और लॉस में यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। दोनों डेबिट और उनका ट्रीटमेंट भी सेम रहे, क्या पता, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक्सपेंस किए जाते हैं ताकि वो जो एक्सपेंस की अमाउंट कर रहे हैं ना, ताकि हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिल जाए। अच्छा, फ्यूचर में कोई सर्विस मिल जाए, सैलरी जैसे हम देते हैं, वेजेस देते हैं, ताकि उसके बदले कोई काम करवा लेंगे हम। बट लॉस से हमें बेनिफिट नहीं मिलता फर्दर। अच्छा सर क्या करें सर? फिर इसको बोल देते हैं डिस्काउंट को लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं। कौन बोलता है? नॉमिनल अकाउंट का डेबिट वाला रूल। लॉस का नाम क्या लिखें सर? जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये लो सर, ये लग गई रूल और एंट्री प्लेस होगी हमारी। तो ये ऐसे करके हम बना सकते हैं। और देख लेते हैं एंट्रीज कोई। सर एक एंट्री हम कर देते हैं, मान लो चलो सिंपल सी एंट्री कर लेते हैं यार, एक अब क्या ही बताएं। मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। क्या पे किया? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये भी मान लो 3500 का मान लो। अब सर क्या किया हमने? पे करा है। पे करा है, हमारे से क्या गया होगा सर? वह गया होगा, क्या गया होगा मतलब व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट मतलब सर ये वाला रूल लगेगा, क्रेडिट करेंगे जो भी जाएगा। कुछ नहीं बताया, मतलब कैश में पेमेंट की होगी प्रीमियम की, तो हमारे से गया क्या? टू कैश अकाउंट। कितना? 3500। और सर हमने प्रीमियम पे करा है। क्या करा है? प्रीमियम पे करा है। सर व्हाट कम्स इन नहीं हो सकता, बट ये सर पता है क्या हो सकता है? ये एक्सपेंस है हमारा, खर्चा है, पे करा है हमने।
हाँ सर बिल्कुल। ये लॉस क्यों नहीं है? अरे यार इंश्योरेंस प्रीमियम एक किसी मोटिव के लिए पे किया जाता है। मान लो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो हमारे लाइफ को आगे कवर देती है। मान लो बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो बाइक को कोई मिस हैपनिंग ना हो जो उससे कवर देती है, तो हमारे को कोई ना कोई बेनिफिट देती है। बेनिफिट देने के लिए कोई अमाउंट पे करी है, एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? डेबिट कर दो सर। कौन बोलता था? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा तो क्या लिख दूंगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने की सर होगी? 3500 की। ये एक एंट्री प्लेस होगी। तो ऐसे सारी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड ये रूल्स याद रखना, दोबारा एक बार रिवाइज कर लो। मोबाइल साइड पे रख लो, सिर्फ अपना जो आवाज़ सुनना है इसकी स्क्रीन पे नहीं देखना। पहला सर हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, वैसे 6 हैं बट अकाउंट वाइज 3 बांट रखे हैं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, तीसरा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? सर जो हमारे पास आ रहा है, इंग्लिश में अगर हम बोलें तो व्हाट कम्स इन उसे क्या कर दो? डेबिट। और जो जा रहा है व्हाट गोज आउट तो क्या कर दो? क्रेडिट। फिर सेकंड वाला आया सर क्या? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता? जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेज है उसे डेबिट कर दो और जो इनकम रेवेन्यू या प्रॉफिट्स है उसे क्रेडिट कर दो। अच्छा सर फिर थर्ड नंबर वाला आया पर्सनल। पर्सनल में सर रूट वर्ड क्या है? पर्सन। मतलब जो कुछ रिसीव कर रहा है, जो आदमी या जो इंसान कोई कुछ रिसीव कर रहा है उस बंदे का नाम डेबिट मार दो, और जो इंसान कुछ दे रहा है उसका नाम क्रेडिट मार दो, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा अब सर पर्सनल में ना रिसीवर कोई मतलब नेचुरल, जैसे हम पर्सन है, आप मैं, वैसे जरूरी नहीं हर बार हो। आर्टिफिशियल पर्सनल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन सर कैसे? जैसे बैंक हो गया, जैसे मान लो कंपनी होगी, तो उसके बारे में हम जब ये अकाउंट्स के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे ना, इन्हें ये बोलते किसको? अभी तो सिर्फ रूल्स थे। इन अकाउंट के बारे में जब इन डेप्थ चर्चा की जाएगी तब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अभी आप यही करो और इसके बेस पे एंट्रीज प्लेस करो घर बैठ के, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है?